सदकत या रसूल अल्लाह, सदकत या हबीब अल्लाह। मेरे आका, मेरे मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी ज़ात पर अपनी तरफ से और मेरे देखने वाले की तरफ से दुरूद व सलाम के नजराने भेजता हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दुरूद मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके बाद कोई नबी नहीं है। आप खातमुल अंबिया हैं, आप आखिरी नबी हैं और हम ईमान लाए। तो दोस्तों, एक वजीफा बड़ी, मैं कहता हूं जी 109 मरतबा, 109 टाइम जो बंदा सूरह अल हज की आयत है, सूरह अल हज की आयत है इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, मैं पता है मुझे क्यों मुस्कुराहट आई। मैं एक बात सोचता हूँ, लोग मुझे कमेंट करते हैं, कहते हैं इमरान भाई कोई ऐसा वजीफा बताएं कि हमारी ये मसलन कोई बेटा बेटी है, वो कोई कारोबार लग जाए या शादी हो जाए या फलां तकलीफ में है, बाहर मुल्क में है, काम नहीं मिल रहा, इस तरह के हैं जी, कोई वजीफा दें। हालांकि वो वजीफे में ही कमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन हंसी मुझे इस बात पर आती है कि दुनिया वाकई चाहती है कि अल्लाह ताला हमें दे, वरना तो एक छुरी चाकू ले लें, एक कोई डंडा ले लें, लोगों को लूटना शुरू कर दें। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहता हूँ ना, लोग ज्यादा दुनिया में है। अगर 100 बंदा खड़ा हो जाए तो 10 ही गलत होंगे, 90 लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से दुआ करके और मेहनत करके मांगने पर यकीन रखते हैं। इसीलिए ये दुनिया अभी तक टिकी हुई है। तो हंसता मैं इसलिए हूं ना, कि मुस्कुराया था जो मैं, इसलिए कि लोग कहते हैं कि वजीफा बताएं। यार, मैं जो वजीफा बताता हूं ना, एक बार करके तो देखो, पूरा तो करके देखो। अल्लाह ताला की जात आपको वहां से नवाजेगी जहां पर कोई आपकी सोच और गुमान ना जाए। वहम सोच गुमान तो छोड़ो, आपका वहम भी ना जाएगा वहां पर, है जी। दौलत की आंधी चल जाएगी, अंधेरी चल जाएगी। एक व्लॉग में देख रहा था, गुजरा यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो कह रहा है कि अपना व्लॉग बनाते हैं लोग घरों में, ये हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आंधी चल रही थी ना, तो बेचारे को उर्दू शायद नहीं सही आती थी, कहता है अंधेरी चल रही है। पंजाबी जैसा आने ना जी, नेरी भी चल रही है, ओए बड़ी नेरी चल गई। अब देखें, ये जो मैं जो बात कर रहा हूँ फजूल है। वो इस क्यों करता हूं ये? यार, मैं आपका बहन भाई हूं, को मौलवी पीर आमल शामिल कुछ नहीं। दुनिया मुझसे इस तरह राह चलते हुए भी वजीफे लेती है और शुगल मेला लगा देता हूं उनसे भी। तो बहन भाई हैं, राजी हो जाते हैं, हंस देते हैं, खुश हो जाते हैं। आइंदा जब मिलते हैं तो सलाम भी करते हैं और चाय भी पूछते हैं, इज्जत होगी ना मेरी। तो बहरहाल जी, दौलत की आंधी का ये वजीफा है, ऐसा कि आपके घर में कोई कमी ना रहेगी, रिज़्क में वाफर अल्लाह ताला तरक्की देगा। और इंसान हमेशा ये चाहता है कि मेरे घर में औलाद मेरी खुश रहे, मैं खुश रहूं। अगर वलदैन, आयात है, अल्लाह सब के वलदैन को ज़िंदगी दे, और जिनके नहीं है उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। जाना तो हर किसी ने, तो अल्लाह ताला खैर करे। हर बंदा चाहता है कि हमारे घर में जो हमारे यानी हम पर डिपेंड कर रहे हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, औलाद है, बीवी है, तो उनकी खैरियत हो। तो आज मैं आपको अमल बताता हूँ, बड़ा मजबूत अमल है, ठीक है। सूरह हज की आयत नंबर 40, हाय हाय, और पूरी आयत भी नहीं है, मुख्तसर 3 लफ्ज, ओके, सिर्फ 3 अल्फाज का ये वजीफा है। 3 अल्फाज का अमल है। तो अमल सुने, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, जी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे और निज़ाम चलते रहें अल्लाह ताला के हुक्म से, फजल से। और एक कमेंट यार मेरे बहनों भाइयों ज़रूर किया करो। मैं नहीं जवाब दे पाऊँ कोई बात नहीं, पढ़ता हूँ, कई बार लाइक भी करता हूँ, हार्ट का निशान जो है वो भी दे देता हूँ। हार्ट का निशान यहाँ पर स्नैन देना है, नहीं पता चले जी, ये हार्ट वाला निशान नजर आ रहा है, ये भी दे देता हूँ। तो ज़ाहिर है फिर आपसे मेरी वाकफकारी निकली रहती है, मैं आपको पहचानता हूँ नामों से। तो दोस्तों, अमल इस तरह है कि सूरह अल हज की आयत नंबर 40, ये स्क्रीन पर आ रही है, देखें। ये जो आपको आयत नजर आ रही है दोस्तों, ये पूरी आपने नहीं पढ़नी है जी, ये बिल्कुल पूरी नहीं पढ़नी। ये आखिरी हिस्सा है, मैं मार्क करके आप दिखा रहा हूं। ये आपने पढ़ना है, इन्नल्लाह लकवियुन अजीज, इन्नल्लाह लकवियुन अजीज। और इसका तर्जुमा है कि बेशक, जरूर,
بڑی قوت والا ہے ہمارا رب. ہیں جی، بے شک اللہ ضرور بڑی قوت والا اور غالب ہے. بے شک اللہ ضرور بڑی قوت والا سب پر غالب ہے. آیت ایک بار پھر سنیں. ان اللہ لقوی عزیز. یہ پوری آیت آپ نے نہیں پڑھنی. ان اللہ لقوی عزیز، یہ میں مارک کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ پوری آیت آپ کو میں نے شو کیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. یہ آیت ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 40. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی فراوانی ہوگی. اور بھی معاملات ہیں. اگر آپ کو کوئی دشمن بھی تنگ کر رہا ہے تو یقین کرو حیران رہ کے آپ سے بھاگ جائے گا، پریشان ہو کے آپ سے بھاگے گا اور آپ سے معافی مانگے گا. ان اللہ لقوی عزیز. یہ وہ عمل ہے جو ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ پروردگار تو بڑی طاقت والا ہے اور ہر ایک پر تو غالب ہے. اللہ وہ میرا دشمن ہے، اللہ تو جان اور وہ جانے. اللہ تو بڑی طاقت والا، تو بڑا غالب ہے اور ہر ایک شخص پر، ہر ایک چیز پر تو غالب ہے. اللہ میرے گھر میں میرے بچوں پہ رزق پورا نہیں ہو رہا ہے، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے آگے میرا سوال ہے، اللہ میرے پہ کرم کر، اللہ میں مجبور ہوں، اللہ میں بے بس ہوں. تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی 109 مرتبہ. نماز فجر کے بعد عادت بناؤ، چھوڑ دو باقی غموں کو، فکروں کو. جتنے غم کرو گے، جتنے دکھ لو گے اپنے دل پر، آپ کا دل کمزور ہوگا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. نماز فجر کے بعد 109 مرتبہ. یہ اسنین لکھ کے بتاؤ یہاں پر. 109 ٹائم، 109 مرتبہ. ان اللہ لقوی عزیز. اور عشاء کی نماز کے بعد خاص آپ نے پڑھنا ہے. یاد رکھیں جب آپ سونے لگو نا. اچھا ایک اور بات، اگر آپ دیکھیں 3 لفظ ہیں. ان اللہ لقوی عزیز. ان اللہ لقوی عزیز. دوستو میری یہ ڈائری ہے جو یہ میں نے رکھی ہوئی ہے یہاں پر میز پر. اس میں بڑے بڑے قیمتی وظائف ہیں، ایسے ایسے کہ جو ادھر ایک پھونک مارو کام ہو جائے، ایک پھونک مارو کام ہو جائے. یعنی ایسے ایسے میرے پاس وظائف ہیں کہ آپ دیکھو گے پریشان ہو جاؤ گے، یار ایسے اتنے زبردست وظائف کیا اور کام ہو گیا. تو آپ یہ عمل کریں فجر اور عشاء کے بعد کم از کم 4-5 ہفتے یہ عمل کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رزق آپ کی طرف اس طرح بہنا. میں کہتا ہوں وہ جو میں نے مذاق کیا تھا نا کہ رزق دی اندھیری چل جائے گی، ہیں جی اندھیری چل رہی ہے تو رزق کی آندھی آ جائے گی. ہیں جی روشنی ہو گر خدا کو منظور، آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں انشاءاللہ. تو عمل کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھنا آپ ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھو گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.